book of Hebrew chapter 4 and verse 14, right? So यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, सो जब हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि वह हम पर दया हो, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। इब्रानी की किताब 4 अध्याय 16 पद, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह, दया, छुटकारा देने वाला, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, उसके निकट आना है, राइट। और वह अनुग्रह जिसकी हमको जरूरत है, आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। आवश्यकता, हमारी क्या आवश्यकता है? सबसे पहले ये है, व्हाट्स आवर रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता क्या है? आज जहां हम हैं वहां हमारी आवश्यकताओं को यदि हम देखें तो हम में से बहुत से लोग बीमार हैं, उन्हें चंगाई चाहिए। बहुत से लोगों के परिवार टूटे हैं, उनको पारिवारिक जुड़ाव चाहिए। बहुत से लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याओं से आजादी चाहिए। बहुत से लोगों की आवश्यकता रात वे कहीं ना कहीं दुरात्माओं के प्रभाव में हैं। कोई तो जादू से, टोना से, टोटका से, दुरात्माओं के अनुभव, डरना, घबराना, निराश हो जाना, आपके काम में कोई अंधकार की शक्ति तकलीफ देती है। इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं हैं जो भौतिक संसार के अंदर दिखाई देती हैं, परंतु हम सब लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के तले आना है। हमको परमेश्वर के अनुग्रह के तले आने से ही हमारा छुटकारा होगा। कई बार हम किसी स्थान को महत्व देते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु के दास हमको प्रार्थना देंगे तो हमको फायदा हो जाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अपनी आशा जुटा के रखते हैं और उस आशा के अंतर्गत हम छुटकारे की उम्मीद करते हैं, परंतु हमारी आशा का जो आधार है, यदि हम उस तक नहीं पहुंचे और केवल ये सोचे कि भाई साहब प्रभु के दास प्रार्थना कर देंगे, फलानी जगह में चलो, और वो जो जगह है वहाँ जाने से, है ना, हमारे जीवन को आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारे जीवन को छुटकारा मिल जाएगा, इस तरीके की बातें हमारे जीवन के अंदर पाई जाती हैं, तो ऐसी दशा में हम सब कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। हमको सही दशा में आना है। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष पर किसी स्थान पर आस्था रखते हैं तो इसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये जरूर है कि व्यक्ति विशेष और स्थान आपको परमेश्वर तक पहुंचने की सलाह दे सकता है, परंतु यदि कोई उस जो हमको छुटकारा देगा उस तक पहुंचने में ढिलाई किया, देरी किया, तो हमको समस्या हो सकती है। ऐसे समय में
प्रभु जी का वचन कहता है हम अनुग्रह के आओ हम अनुग्रह के सिंहासन का मतलब होता है परमेश्वर जिसमें विराजमान है। सिंहासन में राजा बैठता है। सिंहासन कोई स्थान नहीं है, सिंहासन कोई व्यक्ति नहीं है। सिंहासन एक जगह है जहां पर परमेश्वर का निवास रहता है। और यदि हम उस सिंहासन पर विराजने वाले के पास पहुंचने में देरी करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि हम अपने में कहीं ना कहीं उस अनुग्रह को पाने में देरी करेंगे। कई लोगों का भावना होता है चलो जी स्वामी जी हैं, बाबा जी हैं, वो झाड़ फूक कर देंगे, हाथ रख देंगे, चलो आ जाते हैं। इसलिए प्रभु भक्तों के पीछे लोग रफ्तार से भागते हैं। यह संभव है कि प्रभु भक्त लोग जब आपके साथ अपना समय गुजारेंगे तो उनके अंदर रहने वाला अभिषेक है आपके जीवन को छुटकारे की दिशा दे सकता है। परंतु हमें केवल यह अकेला नहीं मान लेना चाहिए। हमें केवल यह अकेला नहीं मान लेना चाहिए कि वे ही हमारी समस्या का समाधान कर सकेंगे। यहां पर बाइबल जिस बात को हमें बोलती है वो ये है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें और हम पर दया हो। तो दया करने वाला प्रभु के भक्त नहीं है, दया करने वाला तो परमेश्वर है ना। इसलिए हमको प्रभु पर आस्था के साथ प्रभु पर जो सिंहासन पर बैठा है, जो तुम पर अनुग्रह दे सकता है, उसको समझने की जरूरत है। और यदि हमने उसको समझने में देरी की तो प्रभु भक्त चाह करके भी आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? एक अंधा था, प्रभु के पास आया और वो बर्तलमई नाम का, उसने कहा हे प्रभु मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने बोला मैं तेरी किस रीति से मदद कर सकता हूं? तो वो क्या बोला? हे प्रभु मुझे दृष्टि चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। अब हम खुद जाएं और प्रभु के ऊपर विश्वास करें। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं चंगा कर देता हूं। प्रभु ये बोलते हैं कि जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसका मतलब है बर्तलमई एक सुंदर फाटक के किनारे एक लंगड़ा बैठा था। पतरस ने उनकी आंखों में झांका और झांक करके देखा और बोला, देखा कि इसमें चंगा होने का विश्वास है, इसमें चंगा होने का विश्वास है। तब उसने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, उठ और चल। और फिर हर वक्त परमेश्वर हमारे अंदर आशा देखता है। God is expecting something from you. यदि आपकी अपनी तैयारी नहीं है, एक और स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसके मन के अंदर वो बहुत बीमार थी और उसने लहू बहने की बीमारी से 12 सालों में अलग अलग प्रकार का उपाय किया, परंतु उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसने ये निश्चय किया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी और प्रभु के पास जाकर के मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, बोलूंगी वगैरह नहीं कुछ। और उसने चुपचाप से जाकर के यीशु के वस्त्र को छू लिया और जैसे ही उसने वस्त्र छुआ वैसे ही उसके बदन में करंट बहा।
क्योंकि वह मानसिक रीति से इस बात के विषय में तैयार थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जी हां, इसका मतलब है प्रभु अपने आप में अकेले आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक कि आप उनका सहयोग ना दें। जब तक कि आपका हिस्सा आपने पूरा करना है, बाकी हिस्सा प्रभु पूरा करेंगे। बर्तलमई को प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। पतरस ने उस सुंदर फाटक में बैठे लंगड़े के अंदर विश्वास देखा कि वो चंगा हो जाएगा। तब उसके बाद कहा, यदि उसके अंदर चंगे होने का विश्वास नहीं होता तो शायद पतरस अपने तरफ से उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। यहां भी हमको और सबको परमेश्वर, यदि वो जो हमसे आशा रखता है वो हमारे जीवन के अंदर हो, तो निश्चय रीति से वह अगला पाठ हमको अदा करेगा। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पर कई बीमार लोग आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, इधर देखेंगे इधर देखेंगे। हॉस्पिटल है क्या? डॉक्टर साहब आकर के चमीटा चाकू लेंगे, आपका मांस काट के दूसरा वाला चिपका देंगे। हम कई बार चंगाई की सभा को कुछ ऐसे चले जाए, फिर जो करना है बाबा जी तो है ही है जिंदाबाद, और नहीं तो रास्ता घेर के पकड़ लो उनको। हाँ, हम इधर से जाते हैं, लोग उधर से घेराव करते हैं, अंकल जी हाथ ही रख दो। इसका मतलब है आपको इंसान पर भरोसा है, उस व्यक्ति के पास जो सिंहासन पर बैठा है, जिसका नाम है महायाजक, उसको समझने का अब सुनोगे नहीं तो समझोगे कहां से? विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। और आज सबसे बड़ी बुराई बीमारों की ये है, वे सुनते नहीं हैं। आके बैठ जरूर जाएंगे, प्रभु भक्तों से आग्रह करेंगे, उनके पास अपनी समस्या रखेंगे, परंतु जो बात वो आपको समझाते हैं ना, उस पर चिंतन नहीं रहता है। इसलिए अजी हम तो 5 फेरी आ गए, तो फेरी आने से काम नहीं ना बनेगा। नहीं, हम आपके दर अजी आपके ऊपर विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास करने से कोई हम कोई चमत्कार करता है? अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? अरे हमको विश्वास नहीं होता तो आपके दरबार में नहीं आते। अबे दरबार में आना विश्वास का प्रतीक थोड़ी, वो तो आप अच्छे होने की मनसा से आए हो, विश्वास तो नहीं ना है। इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अनुग्रह के सिंहासन के करीब आना। और अनुग्रह के सिंहासन के करीब आने के लिए अनुग्रह करने वाले के ऊपर सूझ और बूझ बिठालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये कोई खुलजा सिमसिम वाला मामला नहीं है। कोई पंडा पुजारी के सामान गिर गए, 2 नारियल 2 मुर्गा ला के बाटल वगैरह पटक दी, और बस अब तुम ही कर दो, जो कुछ भी है भूत भभूत दे दो, ताबीज गिबीज दे दो। ऐसा नहीं चलता मेरे परमेश्वर के पास। इधर ताबीज गंडे का कोई काम नहीं, इधर 10 रुपये 20 रुपये का कोई काम नहीं, इधर मोमबत्ती अगरबत्ती का कोई काम नहीं। आपको होश हवास में परमेश्वर को समझने के लिए उसकी वाणी को सुनना होगा। और यदि उसमें आप देरी करिएगा तो आप जैसे आए हैं वैसे चक्कर ही मारते रहिए, फायदा ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आपकी आस्था ईश्वर पर नहीं, स्थान पर है। आस्था ईश्वर पर नहीं, व्यक्ति पर है, और व्यक्ति तो खुद ही कमजोर है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के करीब हियाव बांध करके चलें। यदि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को यह विश्वास नहीं होता कि मैं वस्त्र हुई ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तो शायद वह चंगी नहीं हो पाती। चंगाई को प्राप्त करने के लिए जो अति आवश्यक चीज है, हमारा योगदान, हमारा सहयोग। हम क्या मदद कर रहे हैं? हाँ, याद रखिएगा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें। उसके सिंहासन के निकट जाना है। हियाव बांधकर हिम्मत के साथ चलें कि हम पर दया हो।
तो दया की आशा, छुटकारे की आशा, अब वो लिखता है कि वह